अरे भूल गईली दुनिया की, भूल गईली दुनिया की, लोक लाज भूल गईली दुनिया। अब बदलल समाज के रहनिया, लोक लाज भूल गईली दुनिया। मर्द में हरार उनका करे सेवकाई, कोने का बिलार बन के अरे रोवे घर में माई की, लोक लाज भूल गईली दुनिया। जब फौजी की अभिलाषा दिल से टूट गई तो इंटर पास होने के बाद हमने पढ़ाई को छोड़ दिया। हम बचपन से बिरहा को अपने घर पे ही हम सुना करते थे। किन के साथ गाए हैं आप? कुछ हमारे जनपद में थोड़ा परंपरा ऐसी है कि लोग सिंगल कार्यक्रम ज़्यादा कराते हैं। पुराने जो बिरहिया हैं तो उनमें से किसको आपने बहुत तबीयत से सुना है? हमारे यहाँ हीरा और बुल्लू रामदेव, इन लोगों का बिरहा ज़्यादा लोग बजाते थे। कहते हैं कि बिरहा की जो बहुत बड़ी विरासत है वो विरासत धीरे धीरे लोगों के जहन से निकलती जा रही है, और जो नए लोग हैं वो बिरहा नहीं गा रहे हैं, बिरहा गा रहे हैं। आपको क्या लगता है? सही? पहले बिरहा को लोग बैठ कर उस पर मंथन करते थे, कहानी को ध्यान से सुनते थे। आज उसको मनोरंजन का साधन बना लिया। बहुजन समाज की बेहतरी के लिए क्या बिरहा होना चाहिए? सिकरारा के शेर बहादुर बिरहा के युवा और ओजस्वी गायक हैं, तेजस्वी गायक हैं, और थोड़ी देर पहले इन्होंने पीडीए का गमछा कंधे पर रख रखा था, तो इससे मुझे लगा कि इनकी संवेदनाएं समाज के उन श्रमजीवियों की तरफ है जो मनुष्य के जीवन के लिए सारी चीज़ें पैदा करने वाले लोगों का हिस्सा हैं। शेर बहादुर के बारे में हम उनसे जानेंगे। जौनपुर में कई बहादुरों की धूम रही है। जंग बहादुर बड़े धुरंधर गायक थे और समय चले गए। जौनपुर के उत्तरी और पूर्वी छोर पर केराकत में उनका गांव था, और जौनपुर के दक्षिणी छोर पर सिकरारा ब्लॉक में शेर बहादुर का गांव है। शेर बहादुर बिरहा की उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जब बिरहा खुद एक सवाल बनता जा रहा है कि यह आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा, इसका पतन होगा कि इसका विकास होगा, ये समाज के काम आएगा या फूहड़ मनोरंजन करता रहेगा। ये तमाम सारे सवाल हैं जो शेर बहादुर की पीढ़ी को जिसका सामना करना है, खुद शेर बहादुर को भी सामना करना है। और कैसे वे इस सवाल को देखते हैं और बिरहा की क्या भूमिका देखते हैं, क्योंकि पीडीए का गमछा लेना एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन अपनी गायकी और अपने अंदाज से पीडीए की बात कहना बिल्कुल दूसरी बात हो सकती है। वो बहुत बड़ी कसौटी है। तो शेर बहादुर का बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। आप बनारस की धरती से आकर हम लोग को से रूबरू हो रहे हैं, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये सिकरारा में आपका जो गांव है, कौन सा गांव है? सर मेरा गांव ताहिरपुर, सिकरारा बाजार के उत्तर से पूरब तरफ सटा हुआ है। आधा बाजार जो है एक सड़क के एक छोर पूर्वी छोर ताहिरपुर में है और पश्चिमी छोर दूसरे गांव में है। अच्छा, तो यहाँ कब जन्म हुआ आपका? सर जन्म हमारा 1986 हुआ है। अच्छा, बहुत ही कम। हाँ, 1986। अभी 39 साल के आप मात्र हैं। जी, अच्छी बात है। तो गाना कब से शुरू? पढ़ाई लिखाई पहले कहाँ हुई और कितनी हुई? पढ़ाई लिखाई सर तो हम बीए हैं, बीए किए हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के दौरान मैं हाई स्कूल जब पास किया तो हाई स्कूल हम पास किए थे एक क्या नाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप बरमुदर पुल के पास जी अम्बेडकर कॉलेज है उसमें, और इंटर का जो 11th और 12 हमने पढ़ाई किया वो प्रतापगंज जौनपुर। अच्छा, प्रतापगंज में। और डिग्री कॉलेज है जो बीए किया हूँ वो तो सिरमा के पास है, सुमित्रा महाविद्यालय। तो हमने पढ़ाई
खासकर इंटर तक क्लास लेकर किया था, और बीए का 3 साल मैं घर पे रह के, बाहर रह के भी तैयारी करके एग्ज़ाम दे के अपना उसको कंप्लीट ऐसा क्यों हुआ कि आप पढ़ाई में मैंने वहाँ इनरोल तो हुए लेकिन पढ़ने नहीं गए, घर से पढ़ते रहे? सर बात यह थी ना, 2003 जब हमने हाई स्कूल पास किया तो 2003 से हमने भर्ती देखना चालू किया था, आर्मी का। अच्छा। आर्मी का भर्ती देखना चालू किया। 2005 में बनारस में हमारी दौड़ निकली और हमने एग्ज़ाम भी दिया। उसी दरमियान 2005 तक हमारा एनसीसी कंप्लीट भी हो गया था, 2 साल। अच्छा। यहाँ पे प्रतापगंज में एनसीसी कंप्लीट 2 साल यहाँ हुआ था। बीए में जब लिखा था टीडी कॉलेज तो तीसरा साल वहाँ से होता है, यहाँ 2 ही साल का एनसीसी होता था। तो 2005 में दौड़ निकली, मेडिकल हुआ, और जब एग्ज़ाम दिया हमने तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के अंदर ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। अरे कैसे? तो हमारा दाहिना पैर, हम एक मित्र के साथ अपने घर से ही बाज़ार आ रहे थे और बीच में एक रास्ते में 2 कुत्ते बाज कर आए और वो नया लड़का था और तब हम बाइक नहीं चलाते थे, हमारे घर बाइक नहीं थी, और वो लेके गिर गया। बगल में गड्ढा था घोड़ का, जहाँ घोड़ डालते हैं ना लोग, हाथ उठा लिए थे, उसमें गड्ढा था सड़क किनारे, और उसी में हम लोग गिरे तो हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। जब पैर फ्रैक्चर हो गया तो फिर उसके बाद हम केवल हमारे अंदर यही था कि मैं एक फ़ौजी बनूंगा, और जब वो फौजी की अभिलाषा दिल से टूट गई तो इंटर पास होने के बाद हमने पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि भाइयों में मैं बड़ा था। हम 4 भाई हैं, तो बड़े भाई की श्रेणी में मैं ही था क्रम में, और छोटे भाई थे, वो सब लोग भी पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी पहले हमारे प्रदेश नहीं गए, गांव में ही रहते थे। हमारे दादा कलकत्ता में कमाते थे, तो वो सरकारी थे, रेलवे सरकारी में थे। तो उन्होंने पिताजी के लिए 2 जीप निकाल दिया था। जीप मछली शहर से जौनपुर चल रही थी। बीच में पिताजी के थोड़ा व्यवहार या तो उनका घूमना टहलना तो एक सामाजिक तौर था, गाड़ियों की न देख रेख करते हुए कुछ लोगों ने उसका लाभ उठाकर धीरे धीरे गाड़ी को बर्बाद किया। व्यवहार चौपट, मतलब बाजार चौपट। हाँ, बाजार चौपट हुई। तो जब चौपट हुई तो 1995 में पिताजी गाड़ी बेच दिए और दूसरी गाड़ी 98 में बेच दी। इसी तरह से जब उनका कमाई वमाई बंद हो गया तो थोड़ा समस्या है, पैसे का आवागमन जो था कम हो गया। तो हमने सोचा कि अगर हम भी पढ़ते रहेंगे और इतना पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे कि कुछ बड़ी डिग्री डिप्लोमा करके कहीं नौकरी ले लेंगे जी। और यही फ़ौज की तमन्ना थी, फ़ौज की तमन्ना टूट गई। जब टूट गई तो हमने प्रदेश चले गए हम 2006 में। जब मेरा पैर बिल्कुल सही हो गया 2006 में हम बम्बई चले गए। बम्बई गए तो वहाँ कुछ हमारे रिलेशन वाले थे, उनके साथ में कुछ काम धंधा करने लगे। जब 2006 में काम धंधा करने लगे तो उसी दरमियान जहाँ हम रहते थे, हम बचपन से बिरहा को अपने घर पे ही हम सुना करते थे, क्योंकि उस ज़माने में हमारे घर टेप था। पहले लोग टेप बजाते थे बैटरी चार्ज करा के, हाँ, तो टेप सुनते थे। तो बिरहा का शौक़ बचपन से ही था। जिस स्कूल में हम पढ़े, जहाँ भी पढ़े, लोग, कोई बच्चा और कोई टीचर ऐसा नहीं था जो नहीं जानता था कि शेर बहादुर को गवाओ, चाहे वो हर शनिवार को अगर होता था। सबको पता था कि शेर बहादुर इस फन में अब जो है हाँ निकल गए। नहीं, शेर बहादुर वो पता नहीं क्यों जब भी बाल गोष्ठी होती थी शनिवार को तो उसमें हमारा नाम रहता ही था कि उनको गवाओ पहले। तो हम बचपन से गाने के शौकीन थे। इसी क्रम में 2008 से हमें अभिलाषा जगी। 2008 में मेरा एक भाई तीसरा नंबर जो था फौज में हो गया। अच्छा। और जब 2008 में वो भर्ती हो गया तब जो हमारे दिल की तड़प थी फौज की वो थोड़ा कम हुई। मेंटली हम थोड़ा सा सही हुए कि अब चलो मैं नहीं पाया तो मेरा भाई फौजी हो गया। तो वहाँ से फिर इच्छा जगी, क्योंकि जहाँ हम रहते थे तो वहाँ हमारे जौनपुर के कई लोग रहते थे, सब परिचित थे, कुछ रिलेशन में थे। तो हम जब काम पर से शाम को आते थे तो कभी कभी उसमें धुन तरज रामदेव का
या हीरा का या बुल्लू का या बीजे लाल का, जो भी हम सुनते थे टेप में, तो उसको बोल देते थे ऐसे 1 लाइन 2 लाइन। तो लोग कहते रहते थे कि अरे यार आप गा रहे हो, इतना अच्छा गाते हो, काहे नहीं बिरहा गाने लगते हैं। उनके शौक़ तो बहुत है लेकिन जिम्मेदारी भी है। अब हम उसके पीछे जाएं कि परिवार की जिम्मेदारी को निभाएं, इसके लिए थोड़ा सा कुछ हम अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन कुछ अवसर ऐसा आया, एक बार एक हमारे हजोसी महावीर धाम का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से हमारे रमन गुरु घराने के एक सीनियर गायक बुजुर्ग थे, श्री खलीफा। श्री टोपी वाले। अच्छा, श्री खलीफा मुंबई गए थे और जहाँ मैं रह रहा था वहीं पर उनके गांव का एक लड़का हमारे साथ ही वहाँ पे रहता था, तो उससे मिलने के लिए गए। और जब वो गए वहाँ पे, तब वो लड़का बोला कि तुम्हारी इच्छा बा बिरहा सीखे के, तो ये हमारे मतलब हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग गायक हैं, इनसे आप संपर्क कर लीजिए, ये आपको गाना वाना दे देंगे। तो हम जब उनसे कहे तो वो बोले कि ऐसा है कि हम लोग जो गाते थे पहले, अब वो चल नहीं रहा है। हम लोग शायरी के बिरहा गाते थे और ये सब, वो सब ज़माने का, पुराने ज़माने का, और हम अब छोड़ दिए हैं गाना बजाना। तो आज के समय का दौर जो है, उस समय का गाना आप हमसे मत लीजिए, हमारे पास उस तरह का गाना है भी नहीं, और हम छोड़ भी दिए हैं तो आपका कुछ मदद भी नहीं कर पाएंगे। आप हमारे अखाड़े के एक सीताराम यादव हैं, यहाँ बीबीपुर जौनपुर के, तो बोले वहाँ मलाड में वो रहते हैं, आप चलिए हम उनसे मिलवा देंगे, आप उनसे संपर्क करिए और गाना लीजिए और गाइए। हम उनको लिवा के गए उनके पास, तो उस दिन उनसे भेंट नहीं हुई, कहीं गए थे। फिर उनको हम अपने घर वहाँ पे जहाँ रहते थे वहाँ रोके उनको अपने रूम पे। दूसरे दिन जाके उन्होंने हमको मिलवाया सीताराम यादव गुरुजी से, और रमन गुरु घराने के गायक थे, उन्हीं से हम गाना लेकर तो 2008 से हम गाना शुरू किया। तो आप भी रमन अखाड़े में ही चले गए? जी। तो फिर पहली बार कहाँ गए? पहली बार सर ऐसा हुआ कि हम जब मुंबई रह ही रहे थे वहाँ पे, तो हमारे सहयोगी, हमारे ज़िले के रिलेशन वाले सब वहाँ पे थे। तो जब हम गाना वाना ले लिए, सब लोग जान गए कि अभी गाना सीख रहे हैं, तो उन लोगों को लगा कि अब इनका एक दिन ट्रायल हो जाए। तो उसी 1 महीने 20 दिन के बाद होली का पर्व आया। होली के पर्व में उस समय अनीता राज किराकत के खुज्जी की गायिका है, तो वो गई थी गोरे गांव में, हम रह रहे थे आर्य कॉलोनी, और वो गोरे गांव कामा स्टेट में वो आ गई, उसी दरम्यान आई हुई थी। 1-2 कार्यक्रम हम लोग गए वहाँ सुने थे। तो लोग कहे कि अगर अनीता राज से संपर्क करिए, उसको भी बुला लिया जाए और आपका भी कार्यक्रम हो जाए। तो लोग चंदा एकत्रित करके सभी लोग टेंट वेंट मंच का व्यवस्था किए, बाजा वाजा साउंड वूंड, और फिर हम उनसे कहे तो हम जाके अनीता राज, उस समय अनीता राज वो एक हारमोनियम वादक हैं गाजीपुर, सुभाष राजभर, उनके पास ही में रूम लेके रहती थी। तब हम जाके सुभाष से थोड़ा बहुत परिचय हुआ था। हम बिरहा उरहा सुनने जाते थे तो शौकीन थे, किसी का वहाँ कार्यक्रम होता था तो हम थोड़ा बहुत परिचित हो गए थे सुभाष से। तो सुभाष के पास गए, तब वो बात कराए अनीता से, तो अनीता आने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद होली के दिन हमारा और अनीता का दोनों जन का उस समय कार्यक्रम, पहला मंच हमारा आर्य कॉलोनी गोरेगांव में। तो वहाँ से उत्साह बढ़ गया फिर? हाँ, फिर वहीं से हौसला बढ़ा। एक बार कार्यक्रम जब हमने कर लिया तो उसी से अब हमें लगा कि अब हम मंच पर खड़े होकर बिरहा गा लेंगे। तो ये तो अच्छी बात है। तो कहाँ तक पहुँचा कारवां सर? हम 2012-13 तक मुंबई रहे उस समय। तो लगातार चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे होली का पर्व हो, साल में 2 बार वो लोग हमको गवाही देते थे। अच्छा। जैसे अनीता राज के बाद फिर एक अनीता विश्वकर्मा हैं, वो क्रांति नगर कांदीवली में रह रही थी, उनसे कार्यक्रम करवाए। सोनम सरोज भी सीजन में जाती थी, सोनम सरोज अपने जलालपुर जौनपुर, उनसे भी कार्यक्रम करवाए 1 साल। फिर
एक वो आई थी बिंदु रागिनी करके, अभी तो बावरी लिख रही हैं शायद। उस समय शुरुआत में जब वो गई थी तो बिंदु रागिनी लिख रही थी। मैंने बिंदु रागिनी से वो बावरी हो गई। हाँ, तो 4-5 कार्यक्रम मतलब वही 12 तक वहाँ हुआ। और मान लो और वहाँ पे भी जहाँ जैसे गुरु पूजा वगैरह रखा जाता था, स्वागत समारोह कवि जी का रखा जाता था, वैसे जाकर और कहीं कहीं सिंगल भी किसी के गणपति बैठाए हुए हैं तो ऐसे ही कार्यक्रम वहाँ चला। 2012 से के बाद 13 में हमारे यहाँ गांव में चकबंदी आ गई और पिताजी को मतलब थोड़ा सा दौड़ भाग करने में बाइक वाइक नहीं चलाते थे तो प्रॉब्लम होती थी। तो हमको बोले कि आ जाओ, नहीं तो चकबंदी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम है, आप देखभाल थोड़ा करो। तब उसी समय हम रुक गए घर पे और तब से मुंबई आना जाना कम हो गया। कभी काल ऐसे 1-2 साल में जाता हूँ, नहीं तो गांव में ही रहता। तो उसके बाद फिर यहाँ कारवां कैसे चला? यहाँ सर जब गांव में रहने लगे तब पहले तो गांव का तो कोई जानता ही नहीं था कि आप बिरहा गाते हैं। और तब हमें बड़ी दिक्कत हुई कि पहले कहीं न कहीं ऐसा जगह मिले जिससे तो पहले गांव के लोग जाने कि कार्यक्रम आप गाते हैं। तो पहला कार्यक्रम हमने सिकरारा चौराहे पे उस समय दुर्गा पूजा लगा था, वही जिस बाबा जी के यहाँ आप चाय पिए थे, उस बाबा जी ही लगवाए थे बगल में। तो उस समय हम अपने मुंह से कहने नहीं गए क्योंकि हमारे सब लोग बड़े संपर्की थे। मैं किसी से अपने मुंह से कहना नहीं चाहता था कि हम बिरहा गाते हैं। मैं सोचा कि कुछ करके दिखाओ जिससे खुद लोग जान जाए। अब एक आदमी से कहेंगे, अगर कहेंगे तो सोचेगा पता नहीं कब से गाने लगे, क्योंकि मैं बाहर ही रहता था। तो एक हमारे साथ थोड़ा सा वो मित्र मिला, वो भी थोड़ा संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ था, भगवान दास विश्वकर्मा करके, हमारे गांव के बगल के ही गांव के हैं। हमने कहा कि आप उनसे बात करिए, अगर कार्यक्रम करवा रहे हैं तो आप मेरा नाम मत बताना, आप कह देना कि आप कार्यक्रम रखिए, मैं गायक बुला देता हूँ। तो जो हमारे मित्र भगवान दास विश्वकर्मा थे वो जाके बाबा जी से कहे कि बाबा जी अगर आप दुर्गा पूजा का पंडाल लगा है, कुछ एक दिन भक्ति भजन हो जाए। तो बोले कि कौन गायक है? कहन गायक एक बहुत बढ़िया मैं बुलाऊंगा, हमारे मित्र हैं, और आप केवल कार्यक्रम निश्चित करिए। तो कार्यक्रम जब वो निश्चित हो गया दूसरे दिन, तो हम अपना तैयारी करके अपना पोशाक पहन के और अपनी पार्टी लेके, पार्टी जब पहुंची वहाँ तो पार्टी अपना मंच पे तैयारी कर रही थी और मैं उस समय पहुंचा कि उसके पहले लोग ये न जाने कि यही गाएंगे। क्या भगा देने का डर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि पहले लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि अरे ये तो अपने गांव के ही है, ये कब से गाने लगी। मुझे एक संकोच लग रहा था। तो जब पार्टी वहाँ तैयारी पूरी कर ली, उसके बाद हम पहुँचे तो सबसे नमस्ते प्रणाम हुआ और उसके बाद डायरेक्ट मंच पे गए, कार्यक्रम चालू हुआ। और कार्यक्रम चालू हुआ तो पहले भाई देवी का पंडाल था, तो भक्ति भजन देवी गीत वगैरह हुआ। उसके बाद लास्ट में एक बिरहा हुआ और कार्यक्रम का समापन हुआ। उस दौरान जितने भी गांव क्षेत्र के लोग आते थे तो धोती कुर्ता में हमको कोई पहचान ही नहीं पाता था। जो शर्ट पैंट में हमेशा देखा था वो धोती कुर्ता में पहचान ही नहीं पाता था। वहीं सामने लोग सुनते थे, उसके बाद पूछते थे एक दूसरे से कि कौन गा रहा है। जब कोई बताता था अरे वो, तब आकर नज़दीक से देखते थे कि अरे वही है कि दूसरा कोई, तब उनको हाँ यार वो तो शेख बहादुर ही, ऐसा लगता था। तो काफ़ी लोग इनाम दिए, हौसला बढ़ाए और उसके बाद क्षेत्र में धीरे धीरे लोग गांव गाड़ी चल पड़ी के अपना जाने सुना। तो कहाँ गाए आप? गाने का तो सर अभी मैं ज़्यादातर कार्यक्रम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कर रहा हूँ। अच्छा। और इक्का दुक्का कार्यक्रम, जैसे आप का प्रतापगढ़ हुआ था, सहरसा में एक कार्यक्रम, और भदोही में 1-2 कार्यक्रम हुआ, मतलब जौनपुर के थोड़ा ही अंदर भदोही में। डिस्ट्रिक्ट तक पूरा हुआ है, 2-3 कार्यक्रम अदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अच्छा। किन के साथ गाए हैं आप? गाने का सर तो आपको बताया 3-4 तो मुंबई में,
बाकी यहाँ जैसे हमारे नज़दीक में यहाँ पर उजाला रहती थी, तो उजाला आजमगढ़ ज़िले से भले थी, जब शादी भी नहीं हुई थी तब पर भी लोग उजाला को मतलब अपने ज़िले का ही मानते थे। इसलिए ज़्यादा कार्यक्रम अगर उजाला गाए हैं तो पूरा जौनपुर में ही गाई, सबसे ज़्यादा अगर गाई हैं तो लोग ज़्यादा पसंद भी करते थे। तो 3 कार्यक्रम हमको उजाला से गवाए। फिर आप ज्योति यादव प्रतापगढ़, आपके बनारस की गायिका हैं एक जैसे रानी सोनकर, एक विकलांग गायिका है वो सुनीता राजभर, वो भी अच्छा गायिका है, व्यवहार की अच्छी है, उनसे भी हुआ अपने इधर यूपी में। और आपके लक्ष्मी यादव हो गई जंगई इलाहाबाद के बॉर्डर की, ऐसे और 2 एक गायिका होंगी, ध्यान नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर गायिकाओं के साथ आपका मुकाबला हुआ? हाँ, गायिकाओं के भी साथ हुआ, और ज़्यादातर कुछ हमारे जनपद में थोड़ा परंपरा ऐसी है कि लोग सिंगल कार्यक्रम ज़्यादा कराते हैं। अच्छा। सिंगल कार्यक्रम जैसे द्वार 4 का जो कार्यक्रम हो रहा है इस समय, बारात में तो कार्यक्रम बहुत कम होता है, क्योंकि बारात में कोई रुकता है ही नहीं। तो लोग ये सोचते हैं कि बारात में कार्यक्रम ले जाने का कोई मतलब नहीं है, पैसा लगाओ, रात भर कोई वहाँ सुनने के लिए रहेगा नहीं। तो ज़्यादातर लड़कियों की शादी में द्वार 4 पर कार्यक्रम हो रहा है, और उसमें कोई लोग डबल करवाते हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि भाई 2-3 घंटे का कार्यक्रम है, आप वही किसी तरह से पूरा कर दीजिएगा, हम चलो हो ही जाए। जो आपके समय में बिरहा आया जी वो बदल गया बिरहा था जी, बिरहा के तौर तरीके भी बदल गए, और लोगों में वो ठसका बहुत ज़्यादा नहीं था। चीज़ें जब उपभोक्ता उसके कम होते हैं तो सामग्री अपने आप जो है गड़बड़ हो जाती है जी। पुराने जो बिरहिया हैं उनको, उनमें से किसको किसको आपने बहुत तबीयत से सुना है? सर बचपन से तो हमारे यहाँ हीरा और बुल्लू रामदेव 3 लोगों का बिरहा ज़्यादा लोग बजाते थे हमारे, क्योंकि हमारे दादा भी बिरहा के बड़े शौकीन थे और पिताजी भी। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में जब टेप किसी के पास होता था तो वो लोग बिरहा के इतने शौकीन थे कि टेप रखते थे, और डेली शाम को बिरहा बजता था, अगल बगल के भी लोग सुनते थे बैठ। तो उनमें से किस गायक को आपने सबसे ज़्यादा सुना? रामदेव गुरु जी को हमने ज़्यादा सुना था, और हीरा को, बुल्लू को, मतलब इन लोगों का ही कैसेट बजता था। बाद में विजय लाल आए, उन लोगों के मरणोपरांत विजय लाल का ज़्यादा कैसेट निकल रहा था, वो भी कैसेट बजती थी। ओम प्रकाश बक्सर वाले की, उनकी भी कैसेट बजती थी, उन लोगों को भी सुनता था। लेकिन सुन करके ही जो गाने का अपने अंदर शौक़ बना, यही सुन कर ही। अभी जो कहते हैं कि बिरहा की जो बहुत बड़ी विरासत है, वो विरासत धीरे धीरे लोगों के जहन से निकलती जा रही है, और जो नए लोग हैं वो बिरहा नहीं गा रहे हैं, बिरहा गा रहे हैं जी। आपको क्या लगता है कि वो सही कह रहे हैं लोग कि गलत कह रहे हैं? नहीं सर, समय समय की बात होती है। पहले बिरहा को लोग बैठकर उस पर मंथन करते थे, कहानी को ध्यान से सुनते थे। आज उसको मनोरंजन का साधन बना लिए। आपकी गायकी क्या है, आप क्या चीज़ गा रहे हैं, उस पर नहीं जाते। हमको मनोरंजन कितना मिले, इस पे लोग आ जा रहे हैं ज़्यादातर। तो आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? योजनाएं तो सर ये शौक़ थी, और इस शौक़ के नाते इस लाइन में हम लोग कूद पड़े। लेकिन ये ऐसी लाइन है कि इसमें से न निकल पा रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। किस तरह की चुनौतियां हैं एक गायक के रूप में आपके सामने? चुनौतियां सर, सबसे ज़्यादा तो आज ये यूट्यूब का ज़माना हो गया, और यूट्यूब पर जो काम कर रहा है वो हाईलाइट हो रहा है, और जो यूट्यूब पर नहीं काम कर रहा है वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमारे जनपद जौनपुर में हम यही देख रहे हैं कि हमारे कई दशकों पहले, हमारे गायकी कई दशकों पहले से ऐसे गायक थे जो बताते हैं लोग कि बिना साउंड और माइक के गाते थे तो रात को 2-3 गांव तक आवाज़ जाती थी।
लेकिन ये उनकी परिस्थिति और समय के अनुसार से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। तो भाई राजेंद्र यादव गा दें तो 2 गांव तो सुनाई पड़ेगा वही बिना माइक के, जी और उनकी आवाज़ के अंदाज से सब लोग पता लगा लेंगे कि वही गा रहे हैं। जी। ऐसी पुख्ता पहचान वाले कितने गायक हैं इस जिले में? इस ज़िले में सर, जैसे हमारे ज़िले में तो अभी तो नहीं रहे हो। सबसे पहले तो हम उदयराज यादव जी को मानता था, और उनके बाद जैसे तब तो उनको सुना था। लास्ट में जाते जाते उनको उनके ख़त्म होने के पहले उनके 3-4 साल पहले, ख़त्म होने के 3-4 साल पहले हमारा मुकाबला उनसे भी लोग करा दिए थे। किससे? उदयराज यादव जी से। हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं आदरणीय राज बहादुर यादव जी। तो जब वो चेयरमैन पद पर हुए, जब चेयरमैन पद पर हुए, तब उन्होंने एक स्वागत समारोह रखा या भेंट करने के लिए जनता से कार्यक्रम रखा। उसी में उदयराज यादव को और उनके तक हमारी बात पहुंच गई थी कि शेर बहादुर बहुत अच्छा गा रहे हैं, अपने गांव के हैं, अपने क्षेत्र के हैं। तो उन्होंने कहा कि तब उदयराज से उनका मुकाबला करवा देते हैं। तो उस महफिल से हमारी पहचान कई गाँवों तक पहुँची। जी जी। क्योंकि उसमें काफ़ी लोग, बड़े गायक के सामने जो भी गाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी, और प्लस जिले के चेयरमैन वो थे, उनका समाज, उनका जहाँ तक संबंध था वहाँ तक के लोग आए थे। उसमें हमारा एक अलग पहचान होगा। बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले समय में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बिरहा गाएंगे? इच्छा तो सर बहुत कुछ रहती है हर आदमी के अंदर, कोशिश भी रहती है, लेकिन अब सफलता कहाँ तक मिलेगी ये तो ऊपर वाले के हाथ है। बहुजन समाज का जो सवाल है, उसकी ज़िंदगी, उसके सम्मान, उसकी आजीविका और उसके बेहतर जीवन का सवाल, ये बड़ा सवाल है जी। और आप भी बहुजन समाज के एक सदस्य हैं, तो बहुजन समाज की बेहतरी के लिए क्या बिरहा होना चाहिए? बहुजन समाज की बेहतरी के लिए सर बिरहा के माध्यम से उनको एक ये संदेश देना पड़ेगा कि आज समाज में जो लोग बहुत पहले से हमको आपको फोड़ कर या हमारे आपके बीच में फूट डालकर जो हमारे ऊपर अपना सामंतवादी सिक्का चला रहे थे या सामंतवादी सोच से हम लोगों को अपने समाज में अपमान कर रहे थे, और उनको रोकने के लिए पूरे बहुजन को बीड़ा उठाना पड़ेगा। और उनका हमेशा यही फंडा रहता है कि फूट डालो और राज करो, क्योंकि बहुजन समाज बहुत ज़्यादा है। अगर ये फूटे रहेंगे तभी हमारा सिक्का चल पाएगा। अगर ये एकजुट हो जाएंगे तो हमारा कभी नहीं चल पाएगा। तो क्या बिरहा उनको एकजुट कर सकने में सक्षम है? कोशिश गायकों की होनी चाहिए, अपने गीत के माध्यम से, चाहे बिरहा के माध्यम से, चाहे अपने वक्तव्य से उनको एक माला में पिरोने का काम हर गायक को करना चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद है, आपने शेर बहादुर जी को सुना। शेर बहादुर जी एक अपनी बातचीत से जिस प्रखरता के साथ वे अभिव्यक्त कर रहे थे अपने आप को, वो महत्वपूर्ण है। उससे पता लगता है कि उनके अनुभव बहुत पुख्ता हैं और जिस तरह की सामाजिक चिंताओं से उनकी वाबस्तगी है, उससे भी लगता है कि वे अपनी गायकी को एक ज़रूरी साधन समझते हैं समाज में परिवर्तन के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेर बहादुर जी। और अब आप कुछ गाइए। एक गीत आज के समय के अनुसार कवि जी ने दिया है कि सुन कैला बलमु, अरे सुन कैला बलमु, कचौड़ी गली सुन कैला राजा जी, कि मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। इसी में कवि जी ने भाव दिया समाज के लिए। अरे भूल गईली दुनिया की, भूल गईली दुनिया की, लोक लाज भूल गईली दुनिया, अब बदलल समाज के रहनिया, लोक लाज भूल गईली दुनिया।
मर्द में हरार उनका करे सेवकाई, कोने का बिलार बन के अरे रोवे घर में माई की, लोक लाज भूल गईली दुनिया, बाप के समझे पर जुनिया, लोक लाज भूल गईली दुनिया। कि भूलल भाईचारा छूटल अपनों से बात हो, भूलल भाईचारा छूटल अपनों से बात हो, अपने घर का भोज भाती अरे केहू नहीं खात हो की, लोक लाज भूल गईली दुनिया, और दूसरे का करे दाना पनिया, लोक लाज भूल गईली दुनिया। कि बड़ा के अदब नहीं अरे करत बाटे छोटा, बड़ा के अदब नहीं करत बाटे छोटा, अरे मारत पतो दई के सासू जी के झोटा की, लोक लाज भूल गईली दुनिया, अरे लोक लाज भूल गईली दुनिया, कह कहिया मरी पपिनिया, लोक लाज भूल गईली दुनिया। कि जग में बड़ा भाई के भूलल मर्यादा, जग में बड़ा भाई के अरे भूलल मर्यादा, दिल छोटा भाई गाली अरे कह के हरम ज्यादा की, लोक लाज भूल गईली दुनिया, अरे लोक लाज भूल गईली दुनिया, अलगे होले औते दुलहिनिया, लोक लाज भूल गईली दुनिया। कि गुरुवर बिहारी रमन हुए स्वर्गवासी, गुरुवर बिहारी रमन हुए स्वर्गवासी, अरे भोला भरत सीताराम जिनके अभिलाषी की, लोक लाज भूल गईली दुनिया, झंख भोला लखी के चलनिया, लोक लाज भूल गईली दुनिया।